फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेते हैं आज हम, और इनमें कुल आपके 30 क्वेश्चन होंगे। और जितने सारे क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जितने सारे क्वेश्चन हैं उनको अच्छी तरह समझिएगा और उनको आप याद करते चलिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा अपडेट मिलता रहे, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा जरूर, हम और फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? ए में है नवजीवन, बी में है इंडिया गजट, सी में है अफ्रीकन और डी में है इंडियन ओपिनियन। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका। इंडियन ओपिनियन जो है पत्रिका प्रकाशित की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। ये समाचार पत्र था। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए जातीय भेदभाव से लड़ने और नागरिक अधिकारों को जीतने के लिए गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में राजनीतिक आंदोलन के लिए यह महत्वपूर्ण आपका एक उपकरण था, एक समाचार पत्र जो कि 1903 से लेकर 1915 के बीच अस्तित्व में था। याद रखिएगा, ये एक समाचार पत्र था इंडियन ओपिनियन, जो कि आपके दक्षिण अफ्रीका में ये अप्रवासी जो जातीय भेदभाव था वहाँ पे उनसे लड़ने के लिए, उनके अधिकार के लिए आपका ये समाचार पत्र को जारी किया गया था, इंडियन ओपिनियन का। चलिए हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया था? जब वो दक्षिण अफ्रीका से वापस आप इंडिया आए थे उस समय वो पहला सफल सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया था? ऑप्शन ए में है चंपारण, बी में है चोरी चौरा, सी में है बारदौली और डी में है आपका दांडी। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए होगा आपका। चंपारण में आपका ये शुरू किए थे सफल पहला सत्याग्रह। कब? तो 1900 आपके 17 में ये चंपारण में चालू किए थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और थर्ड में क्वेश्चन देखते हैं आपका। थर्ड में क्वेश्चन आपका है, वर्ष 1908 के में आपका किंग्सफोर्ड जो मुजफ्फरपुर में अलोकप्रिय न्यायाधीश था, इसे मारने का प्रयास किसने किया था? ए में है सत्येंद्र बोस, दूसरा नंबर है वीरेंद्र घोष, सी में है प्रफुल्ल चाकी और 4 में आपका है खुदीराम बोस। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका। प्रफुल्ल चाकी और आपका खुदीराम बोस, इन दोनों ने मिलके किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था। याद रखिएगा, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, इसीलिए ऑप्शन बी इनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपका, जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 में आपका क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ और कब की गई थी? ऑप्शन है आपका ए में अमेरिका 1913 में, इंग्लैंड 1917, सी में है डेनमार्क 1921 और डी में आपका स्कॉटलैंड 1925। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका, अमेरिका 1913। ये आपका गदर पार्टी स्थापना 1913 हुआ था, और कहाँ हुआ था? अमेरिका हुआ था। याद रखिएगा, गदर पार्टी शुरू में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन थी, जिनका 1913 में गठन हुआ था, और हरदयाल, संत बाबा बासका सिंह, बाबा ज्वाला सिंह, संतोख सिंह और सोहन सिंह वकना की अध्यक्षता में ये किया गया था। याद रखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 5 में आपका क्वेश्चन है, रेशमी पत्र षड्यंत्र
1911 का आयोजन किसने किया था? ए में है मौलाना अब्दुल्ला सिद्दी और मौलाना बरकतुल्ला। बी में है मौलाना अब्दुल बारी और मौलाना मोहम्मद अली। सी में है मौलाना अबुल कलाम और गफ्फार खान। डी में है राजा महेंद्र प्रताप और जॉन हैंटिंग। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए होगा आपका मौलाना उबैदुल्ला सिंधी और मौलाना बरकतुल्ला। इन्होंने आपका रेशमी पत्र षडयंत्र 1913 से 1920 के बीच देवबंदी के नेताओं मौलाना अब्दुल्ला सिंधी और मौलाना बरकतुल्ला द्वारा आयोजित एक आंदोलन को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य भारत को ओटोमन तुर्की, इंपीरियल जर्मनी और अफगानिस्तान के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन को मुक्त कराना था। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 6 में आपका है भारत स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका लखनऊ समझौता सबसे पहले घटित हुई थी। याद रखिएगा, लखनऊ समझौता जो है ये आपका 1916 में हुआ था और ये जो गांधी इरविन समझौता है ये आपका 1931 में हुआ था और अगस्त प्रस्ताव जो है ये आपका 1940 में हुआ था और क्रिस मिशन जो प्रस्ताव है ये आपका 1942 में हुआ था। तो ये सारा क्रम है। तो यहाँ बोला गया है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी, तो लखनऊ समझौता था 1916 में। उनके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। उनके बाद अगस्त प्रस्ताव हुआ था आपका 1940 में। उनके बाद 1942 में आपका क्रिप्स मिशन प्रस्ताव हुआ था। याद रखिएगा ये सही क्रम है और इनसे ऑप्शन बी इनका राइट आंसर होगा। चलिए हम 7 नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है आपका। 7 में आपका है एनी बेसेंट के अलावा निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की? ए में है अरविंदो घोष, बी में है बाल गंगाधर तिलक, सी में है गोपाल कृष्ण गोखले और डी में आपका मोतीलाल नेहरू। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी होगा आपका बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट के अलावा एक बाल गंगाधर तिलक थे जिन्होंने भारत में होम रूल आंदोलन किया स्थापना किया था। याद रखिएगा इनके साथ मिलके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ऑप्शन 8 नंबर देखते हैं आपका। मार्ले मिंटो सुधारों को भारतीय परिषद अधिनियम के रूप में जाना जाता है। यह वर्ष बल्कि स्पेस में लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। तो ये जो आपका है मार्ले मिंटो सुधार ये आपका किस वर्ष ये जारी किया गया था? तो ऑप्शन ए में आपका 1910, बी में 1909, सी में आपका 1919 और डी में आपका 1918। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी होगा आपका 1909 में आपका जो है ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या इनको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं हम लोग, ब्रिटिश सांसद द्वारा विधायी परिषदों के दायरों को चौड़ा करने के लिए प्रयास में पारित किया गया था और यह लॉर्ड मिंटो कार्यकाल के दौरान में पारित किया गया था। याद रखिएगा 1909 में आपका मार्ले मिंटो सुधार आया था। नेक्स्ट आपका है जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो चलिए हम इनका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। आपके ऑप्शन है ए में 13 अप्रैल 1918, बी में है 13 जून 1919, सी में आपके हैं 13 अप्रैल 1919 और डी में आपका 13 अप्रैल 1920। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी होगा आपका 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये जो अमृतसर में ये आपका जगह पड़ता है जहाँ पे ये नरसंहार हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये इसमें क्या हुआ था कि आपके बैसाखी तीर्थ यात्रियों का एक दल जो जलियांवाला बाग पंजाब अमृतसर में इकट्ठे हुए थे। इस पर कर्नल जो थे आपके डायर थे जो
आदेश के पर आपका ब्रिटिश भारतीय सिपाहियों द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। तो इसमें बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, जो कि जलियांवाला बाग नरसंहार कहा जाता है इनको, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इनका मेन था मुद्दा जनरल डायर ने ये इनके आदेश पे हुआ था, ये आपका याद रखिएगा इतना। चलिए हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारत कोकिला या नाइटिंगेल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है सरोजिनी नायडू, बी में है आपका विजया लक्ष्मी पंडित, सी में आपका है इंदिरा गांधी और डी में आपका मदर टेरेसा। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए होगा आपका सरोजिनी नायडू को आपका कोकिला या नाइटिंगेल कहा जाता है। याद रखिएगा किनको? सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू जो है वो कविता, गीतात्मक और संगीतमय हैं। कई प्रकार के छंद और पद का प्रयोग करते हुए इनकी कविता समृद्ध कल्पना से भरी होने के कारण से इन्हें भारत की कोकिला या नाइटिंगेल कहा जाता है। याद रखिएगा इतना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपका 11वां क्वेश्चन क्या आपको देखते हैं हम लोग। 11 में आपका है वर्ष 1930 में आपका गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान से प्रारंभ किया गया था? तो आपके ऑप्शन है ए में सेवाग्राम, बी में आपका है दांडी और सी में आपका है साबरमती और डी में आपका है वर्धा। तो 1930 में जो है गांधी द्वारा जो आपका सविनय आंदोलन था वो किस स्थान से चालू किया गया था? तो वो है आपके साबरमती से स्टार्ट किया गया था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1930 में। याद रखिएगा 1930 में स्टार्ट किया गया था। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। और ये 12 मार्च 1930 को किया गया था। इसमें आपका 78 अनुयायी थे के साथ साबरमती आश्रम से गुजरात के तट पर दांडी तक की यात्रा शुरू की गई थी, जिनका दूरी कितना था? 200 मील था। याद रखिएगा 200 मील था दूरी इनका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 12वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले से जुड़ा हुआ था? ए में है अब्दुल कलाम आज़ाद, बी में आपका है शाहनवाज खान, सी में आपका है खान अब्दुल गफ्फार खान और डी में आपका है अशफाक उल्लाह खान। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका अशफाक उल्लाह खान आपका काकोरी षड्यंत्र मामले से जुड़ा हुआ था। याद रखिए काकोरी षड्यंत्र जो है आपका एक रेलगाड़ी डकैती थी। याद रखिएगा। और ये लखनऊ के निकट आपका 9 अगस्त 1925 को आपका जो है ब्रिटिश भारत सरकार के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुई थी। डकैती हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा आयोजित की गई थी। याद रखिएगा डकैती राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां के द्वारा की गई थी। इसमें 2 थे, एक राम प्रसाद बिस्मिल थे और एक थे अशफाक उल्लाह खां, जिनके द्वारा ये सारा षड्यंत्र रचा गया था। डकैती की गई थी जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी पूछा जाता है कि ये आपके जो हैं राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां किससे जुड़े हुए थे? तो वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। याद रखिएगा इतना। और ये जो हुआ था कांड रेलगाड़ी डकैती का, ये आपका 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिनको काकोरी षड्यंत्र कहा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 13वां क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। 13 में आपका है निम्नलिखित में से किसने पुस्तक ए नेशन इन द मेकिंग लिखी? ए में है दीनबंधु मित्रा, बी में है बाल गंगाधर तिलक, सी में आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डी में आपका सुभाष चंद्र बोस। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो है आपका सी होगा आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है ए नेशन इन द मेकिंग। सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ब्रिटिश राज के दौरान प्रारंभिक भारतीय राजनीतिक नेताओं में से एक थे। उन्होंने आपका 1925 में आपका एक व्यापक रूप से प्रकाशित पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग प्रकाशित किया था। याद कीजिएगा 1925 में प्रकाशित किया गया था ये पुस्तक ए नेशन इन द मेकिंग। किनके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा।
नेक्स्ट देखते हैं आपका 14वां क्वेश्चन क्या आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र मोतीलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए में है द लीडर, द इंडिपेंडेंट, सी में आपका हिंदुस्तान टाइम्स, डी में आपका है नेशनल हेराल्ड। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका द इंडिपेंडेंट। 1919 में आपका मोतीलाल नेहरू द्वारा ये शुरू किया गया था। यह एक इलाहाबाद आधारित समाचार पत्र था। यह पत्र 2 साल बाद ब्रिटिश दमन के तहत बंद हुआ था। याद रखिएगा, ये जो समाचार पत्र है 2 साल के बाद ब्रिटिश द्वारा ये बंद हुआ था और ये 1919 में ये स्टार्ट किया गया था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय के बाद ये स्टार्ट किया गया था और इनका नाम क्या है, द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र का ये नाम है आपका, मोतीलाल नेहरू द्वारा ये शुरू किया गया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। आपका 15वां आपका क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में लाहौर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया था। ए में आपका है जवाहरलाल नेहरू, बी में आपका CR दास, सी में आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और डी में आपका गोखले। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। दिसंबर 1929 में आपका जो है 1929 में आपका जो है लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था। आप याद कीजिएगा कब, दिसंबर 1929 में आपका लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था। इस सत्र में जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस अध्यक्ष थे। तो इतना जरूर याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि उसमें अध्यक्ष कौन थे, तो वो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे जब लाहौर अधिवेशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 16वां क्वेश्चन क्या है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था। ए में आपका है हजरत मोहानी, बी में है सुभाष चंद्र बोस, सी में है मोहम्मद इकबाल और डी में है चंद्रशेखर आज़ाद। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका हजरत मोहानी ने दिया था। सबसे पहले आपका नारा दिया था हजरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का। इनकलाब जिंदाबाद एक उर्दू वाक्यांश है जिसका हिंदी अनुवाद क्रांति अमर रहे। कवि, पत्रकार, विद्वान और सुंदरवादी कार्यकर्ता मौलाना हजरत मोहानी ने अंग्रेज़ों के विरोध में आपका 1921 में इस नारे को गढ़ा था। याद रखिएगा 1921 में आपका ये नारा दिया था, याद रखिएगा हमेशा। और इनका जो हिंदी में अनुवाद होता है वो क्रांति अमर रहे, इनका अनुवाद होता है इनकलाब जिंदाबाद का। और ये सबसे पहले नारा दिया था हजरत मोहानी ने दिया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्या है आपका, 17 में आपका क्वेश्चन है, रहनुमाई मजदाइसन सभा का संबंध किससे है। ए में है सिख, बी में है पारसी, सी में आपका सिंधी और डी में आपका मुसलमान। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी होगा आपका, ये पारसी से संबंधित है। आपका रहनुमाई मजदाइसन सभा का संबंध है पारसी समुदाय से। 1951 में पारसियों की सामाजिक स्थितियों के पुनर्निर्माण और पारसी धर्म के बहाली के पुनर्निर्माण के लिए अंग्रेजी शिक्षित पारसी के एक समूह द्वारा 1851 में रहनुमाई मजदाइसन सभा की स्थापना की गई थी। कब, 1851 में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 18वां क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका है। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में निम्नलिखित में से घटनाओं का विवरण करें। एक में है आपका चंपारण सत्याग्रह, 2 में है बारदौली सत्याग्रह, 3 में आपका अहमदाबाद मिल श्रमिक हड़ताल और 4 में है आपका चोरा चोरी का घटना। तो आपका जो बात करें हम लोग चंपारण सत्याग्रह, ये आपका कब हुआ था, 1917 में हुआ था, याद रखिएगा। और ये जो आपका
बारदौली सत्याग्रह है वो आपका 1928 में हुआ था। और जो अहमदाबाद मिल श्रमिक हड़ताल था ये आपका 1918 में हुआ था। और अगर बात करें हम लोग चोरा चोरी घटना का, तो इनका आपका 1919 में हुआ था, याद रखिएगा 1922 में, सॉरी 1922 में हुआ था। तो ये सारे हैं उपरोक्त घटनाएं हैं जिनका अगर क्रम में देखा जाए तो आपका दिया हुआ ऑप्शन में ए में 1 3 2 4। तो चलिए हम लोग इनका सही क्रम देखते हैं वो कौन सा हो सकता है। 1900 आपका जो है 17 है, तो ये आपका पहला। और 1918 है, ये सेकेंड होगा आपका। और उनके बाद चोरा चोरी कांड हुआ था 1922 में, तो इनसे आपका ऑप्शन सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 में क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। आपका 19 में आपका है राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आपका वर्ष 1927 में आपका ब्रसेल्स में दमनकारी राष्ट्रवादी कांग्रेस में कौन शामिल हुआ था। तो ए में आपका है डॉक्टर अंसारी, बी में है महात्मा गांधी, सी में है जवाहरलाल नेहरू और डी में आपका है मोतीलाल नेहरू। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका जवाहरलाल नेहरू। 1927 का बात है आपका, जब ब्रुसेल्स में आपका दमनकारी राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल हुआ था कौन, जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी इनका करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए हम देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका है। 20 में आपका क्वेश्चन है 13 अप्रैल 1919 को किसकी गिरफ्तारी होने के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी। तो इनका जो राइट आंसर होगा उनको देखते हैं। स्वामी सरदानंद और मजरूल हक, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, सी में महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम आज़ाद और डी में आपका सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। ये आपका सैफुद्दीन और किचलू जो डॉक्टर सत्यपाल थे, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में आपका अमृतसर के जलियांवाला बाग में आपका एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी। कब, 13 अप्रैल 1919 को। और जिनमें आपका कर्नल आपका डायर जो थे उनके ये कमान संभाल रहे थे ब्रिटिश तरफ से, और उनके ही इशारों पर यह आपका अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, बरसाई गई थी, जिनमें बहुत संख्यक सिखों और वहाँ के नागरिक की मृत्यु हो गई थी। और ये आपका वार्षिक वैसाखी उत्सव में पंजाबी लोगों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक त्यौहार में भाग लेने के लिए इकट्ठा किया गया था। तो आपके जो राष्ट्रीय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के निर्वासन की निंदा करने के लिए भी भीड़ इकट्ठा हुआ था। यहाँ पे दो मुद्दे थे इकट्ठा हुए थे, इसलिए आप लोग इनको ज़रूर याद रखिएगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। चलिए हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका है। 21 में आपका है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1926 में आपका नौजवान सभा की स्थापना की थी। तो ए में आपके हैं लाला लाजपत राय, बी में है सरदार भगत सिंह और सी में है लाला हरदयाल और डी में आपका सोहन भकना। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी होगा आपका। 1926 में आपका नौजवान सभा की स्थापना की थी कौन, सरदार भगत सिंह ने किया था। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का एक हिस्सा भी थे ये आपके, और सार्वजनिक चेहरा भी था ये आपका कौन, आपके सरदार भगत सिंह। याद रखिए 1926 में नौजवान सभा की स्थापना किए थे सरदार भगत सिंह। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 22 में क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। 22 में आपका है 22 में आपका क्वेश्चन है 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद निम्नलिखित में से कौन आपका 22 में क्वेश्चन है 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद निम्नलिखित में से कौन लाहौर जेल में राजनीतिक कैदी के रूप में मर गया था।
ए में है भगत सिंह, बी में है बटुकेश्वर दत्त और सी में है जतीन दास और डी में है सुखदेव। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन सी होंगे आपके जतीन दास। ये आपको 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी में से आपका जो लाहौर जेल में मर गया था वो है आप कैदी जतीन दास मर गए थे वहाँ पे। चलिए हम 23 में क्वेश्चन देखते हैं आपका। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, उनका नेता कौन था? जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था उनका नेता कौन था? चलिए हम ऑप्शन देखते हैं आपका क्या क्या है। आपके ऑप्शन है ए में सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी में आपका महात्मा गांधी, सी में है विट्ठल भाई पटेल और डी में आपके महादेव देसाई। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह आपके बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। इनके अध्यक्ष थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो भारत में ब्रिटिश राज्य की समय के दौरान आपके गुजरात राज्य में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सविघ्न आंदोलन और विद्रोह का एक प्रमुख प्रकरण था। इस आंदोलन के नेतृत्व में वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इनकी सफलता ने पटेल को स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य नेताओं में से एक बनाया था। याद रखिएगा, ये बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे वल्लभ भाई पटेल और इनको सफलता इन्हें मिली थी जिनके कारण से स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य नेताओं में से एक नया बने थे। ये आपके बनाया गया था कब? 1928 में। याद रखिएगा 1928 में आपका बारदोली सत्याग्रह हुआ था। इनको भी जरूर आप याद रखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। 24 में क्वेश्चन देखते हैं आपका। किस वर्ष में लोक सेवा पर एक रॉयल कमीशन नियुक्त किया गया था? आपके ऑप्शन है 1912 में, बी में 1915, सी में 1910 और डी में आपको 1918। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका 1912। 1912 में आपका एक भारतीय सिविल सेवा प्रणाली की एक व्यापक परीक्षा 1912 में हुई थी जब लंदन में ब्रिटिश सरकार ने नियुक्त किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आगे बढ़ते 25 में क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या है। आपका 25 नंबर में आपका है साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? ए में आपका अरविंदो घोष, बी में आपका महात्मा गांधी, सी में आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, डी में आपका गोपाल दास मेहता। तो 25 का राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी होगा। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था और ये अहमदाबाद गुजरात में है आपका। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 26 में क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। आपका 26 में आपका है चोरी चोरा घटना के बाद गांधी जी ने क्या निलंबित कर दिया? ए में सविघ्न आंदोलन और बी में आपका खिलाफत आंदोलन, सी में है असहयोग आंदोलन और डी में आपका है भारत छोड़ो आंदोलन। तो 26 का राइट आंसर होगा वो है आपका असहयोग आंदोलन। चोरी घटना जो हुआ था उनके ये चोरी घटना जब जैसे हुआ था उनके बाद आपका जो इनको बंद कर दिया गया असहयोग आंदोलन जो चल रहा था पहले से, असहयोग आंदोलन उनको बंद करना पड़ा जब चोरी घटना हुआ था। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इनका करेक्ट आंसर होगा। ब्रिटिश शासन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के असहयोग आंदोलन एक महत्वपूर्ण चरण था जो कि जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उनके बाद मोहनदास करमचंद गांधी नेतृत्व में किया गया था। चोरी घटना के बाद ये कारण से असहयोग आंदोलन को वापस फिर बंद करना पड़ा, वापस कर देना पड़ा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 27 में क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? ए में है असहयोग आंदोलन, बी में सविघ्न आंदोलन हुआ था और सी में आपका है भारत छोड़ो आंदोलन और डी में आपका चंपारण सत्याग्रह। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए होगा आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन विफलता के बाद आपका स्वराज पार्टी बनाई गई थी। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और 28 में क्वेश्चन क्या उनको देखते हैं हम लोग। गांधी के तहत में आपके असहयोग आंदोलन किसके काल के दौरान पूरे जोरों पर था? ए में है चेम्सफोर्ड, बी में इरविन, सी में है रीडिंग
और डी में है हाउडिंगे। तो 28 का राइट आंसर होगा वो है सी होगा आपका। रीडिंग के समय में आपका, लॉर्ड रीडिंग के समय 1921 में आपका जो असहयोग आंदोलन हुआ था और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के स्थान पर भारत के वायसराय के रूप में पदभार ग्रहण किए थे लॉर्ड रीडिंग। इस समय असहयोग आंदोलन आपके बहुत ज़ोरों पे चल रहा था, याद रखिएगा। किन के समय में? रीडिंग के समय में। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। 29वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता था। ए में आपका है लाला लाजपत राय, बी में आपका बाल गंगाधर तिलक, और सी में आपका चित्तरंजन दास, और डी में आपका CF एंड्रयूज़। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका चित्तरंजन दास इनका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। इनको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम इनका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन आपका है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो ए में आपका है लाला लाजपत राय और फिरोज शाह मेहता, बी में आपका सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट, सी में आपका CR दास और मोतीलाल नेहरू, डी में आपका है C राजगोपालाचारी और CY चिंतामणि। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा, आपका CR दास और मोतीलाल नेहरू ने आपका स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। और ये कब किया था? तो 1922 में किए थे, याद रखिएगा, 1922 में। 1922 में आपका CR दास और मोतीलाल नेहरू ने आपका स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। तो यहाँ तक 30 क्वेश्चन थे और जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इनको ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। और मेरे चैनल को जो सपोर्ट जरूर कीजिएगा ताकि चैनल ग्रो हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।